देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर। घाटी में धारा 370 हटने के बाद कहा यह जा रहा है कि अमित शाह का यह दौरा काफी अहम है, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव की घंटी भी बज चुकी है, यानी कि कभी भी वहां पर चुनाव का ऐलान हो सकता है। लेकिन अमित शाह का यह दौरा कितना माहौल बनाएगा बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने भी अपनी नई पार्टी बना ली है, तो ये सियासी दौरा कहा जा रहा है अमित शाह का। कुंदन, देखिए 3 दिनों के दौरे पर हैं वो, और ये कहा जा रहा है कि पार्टी ने इस दौरे को प्लान किया है। माता वैष्णो देवी मंदिर में गए और आज नवमी है और इसलिए वहां पर जाकर उन्होंने माता के दर्शन किए, पूजा अर्चना की है। इन सब के बीच उन्होंने राजौरी में एक रैली भी की है। रैली के दौरान जो उनकी भाषा रही, जो भाषण जो उन्होंने दिया है, वो इशारा करते आया है वो भाषण कि चुनाव बहुत दूर नहीं है जम्मू कश्मीर में। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आज की ये रैली आपके मोदी के नारे उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो फिर पंजाब पर आग लग जाएगी। आज की ये रैली उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। तो मिशन कश्मीर पर है, जम्मू कश्मीर पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वो दरअसल बीजेपी के चाणक्य भी कहे जाते हैं। माहौल बनाने के लिए क्या वो जम्मू कश्मीर का 3 दिनों का दौरा है। कल शाम से दौरे की शुरुआत हुई है और कल भी वो जम्मू कश्मीर में रहेंगे। राजौरी में आज उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जहां पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग मौजूद थे। इस रैली में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है, सरकार की उपलब्धियां गिनाई है और क्या ये कहा जाए कि ये चुनाव की आहट है और चुनाव की वजह से वो जताने की कोशिश करेंगे केंद्र सरकार और राज्य में जो एलजी हैं वो किस तरीके से लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। सागर, तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर की सियासत अब क्या करवट लगी अमित शाह के दौरे के बाद, तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि अमित शाह का ये दौरा काफी अहम और बीजेपी अपनी सियासी जमीन जम्मू में मजबूत करना चाहती है। और ऐसे में अगर बीजेपी चुनावी मैदान में निदा, सामने गुलाम नबी आजाद है, कई दिग्गज पार्टियां वहां पर क्षेत्रीय दल भी हैं, तो क्या लग रहा है इस दौरे से बीजेपी को सफलता हाथ लग पाएगी? बिल्कुल लगी, क्योंकि आपने और हमने जब संबोधन सुना अमित शाह का, तो वो साफ साफ केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते नजर आए, वो मोदी सरकार की तारीफ करते नजर आए। सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने 370 का जिक्र करना नहीं भूले। वो विकास की बात उन्होंने कही, लेकिन 370 उनकी जबान पर लगातार था और वो उसके फायदे गिनाते रहे कि 370 के बाद कैसे वहां पर खुशहाली लौट गया। हमारे सहयोगी दीपांकर लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से हम दीपांकर का रुख कर लेते हैं। दीपांकर, जिस तरीके से आज अमित शाह वहां पर पहुंचे और हमने देखा कि जब उन्होंने जनसभा को संबोधित किया तो साफ साफ जो बातें उन्होंने कही, विरोधियों पर हमला बोला, 370 का वो जिक्र करते नजर आए, विकास की बात करते नजर आए। लग रहा है कि चुनावी बिसात बिछाने में बीजेपी कामयाब हो पाएगी जम्मू कश्मीर में। निश्चित तौर पे एक हम इसे कहेंगे सुर्ख का इक्का जो है वो अमित शाह ने आज अपनी चुनावी रैली में फेंका है। हम आपको बताते चले कि जो ये राजौरी पुंछ का इलाका है, यहाँ पर पहाड़ी लोग काफी ज्यादा संख्या में हैं और इसके अलावा गुज्जर बकरवाल समुदाय है और कहीं ना कहीं ये तमाम लोग, अगर हम कहें, या कल जहां कुपवाड़ा में नॉर्थ कश्मीर में अमित शाह को जाना है, ये सारे इलाके जो हैं वो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के गढ़ माने जाते हैं और हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस किसी समय पे यहाँ से जीती आई है। और आज इशारों में साफ कर दिया अमित शाह ने कि जो जस्टिस शर्मा की रिपोर्ट है, जो जस्टिस शर्मा ने पहाड़ियों को आरक्षण की बात कही है, उसे उन्होंने कहा कि मोदी जी जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आरक्षण आपको जरूर मिलेगा और इसके लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स हैं वो लिए जा रहे हैं, यानी जो भी जरूरी कार्रवाई की जा रही है। ये बताइए, दरअसल देश को भी जानना है और जम्मू कश्मीर के लोग भी जानना चाहते हैं, क्या ये जो सारी कवायद है, ऐसा लग रहा है ये कवायद सिर्फ चुनाव के लिए तो नहीं हो रहा है और अगले कुछ महीनों में चुनाव के लिए ऐलान तो नहीं हो सकता है? देखिए, ये जिस तरह से कवायद एक के बाद एक की जा रही है और पहली बार जम्मू या श्रीनगर से बाहर अमित शाह की महारैलियां हुई हैं। हम आपको बताएं कि मार्च अप्रैल के महीने में जम्मू कश्मीर में, अगर हम जो बीजेपी के टॉप सोर्सेज की बात करें तो उसी के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। जो भी बातें आज कही अमित शाह ने, उन्होंने कहा कि 1,62,00,000 पर्यटक जो है वो इस साल, लेकिन दीपांकर, जो बीजेपी की तरफ से दावे किए जाते हैं कि धारा 370 हटने के बाद घाटी में बहुत बदलाव आया, लेकिन घाटी के लोगों का ये कहना कई जगहों पर कि हालात वैसे नहीं है जैसा सोचा गया था,
तो क्या लग रहा है कि बीजेपी धारा 370 के दम पर जम्मू कश्मीर में अपने पक्ष में माहौल बनाने में सफल हो पाएगी क्या? दीपांकर, देखिए, बीजेपी का टारगेट केवल घाटी नहीं है। घाटी में बीजेपी ने अपने कई जो एक हम कहेंगे ऑफशोर अकाउंट खोल रखे हैं। आप जानते हैं अपनी पार्टी वहां पर है, इसके अलावा बाकी अभी गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी जो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी है वो फ्लोट की है। जम्मू में मेन टारगेट जो है वो पूरा जम्मू प्रोविंस है, जहां पर हम आपको बताएं कि डिलिमिटेशन के बाद सीटें बढ़कर 36 से 43 हो गई हैं, 43 सीट्स हो गई हैं। और ऐसे में बीजेपी का टारगेट है कि अगर ये जम्मू में स्वीप कर जाते हैं और अगर कश्मीर घाटी में इनको कम सीटें भी मिलती हैं तो आसानी से ये 50 प्लस का जो इनका एक टारगेट रहेगा और ये जो चाहते हैं कि 90 में से 50 सीट्स हम लोग लें, वो ये अचीव करने में कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है दीपांकर, चलिए आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।